नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये जो हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत होती है ना, ये आखिर है क्या? यही है समृद्धि का विरोधाभास। कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए, एक एहसास हमेशा रहता है कि भाई अभी काफी नहीं है, कुछ तो कमी है। ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास कभी भी पर्याप्त नहीं होता? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। पता है, हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी सोच इसी एक लाइन पर टिकी हुई है। एक कॉमर्स स्टूडेंट ने क्या खूब कहा कि मुझे तो यही सिखाया गया कि इंसान की ज़रूरतें असीमित हैं, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। चलिए आज इसी मान्यता के जरा पर्दे खोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली और बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि अमीर होना और समृद्ध होना ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यकीन मानिए, ये जिंदगी को देखने के दो एकदम जुदा नजरिए हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक अमीर इंसान जिसके पास साधन तो हैं, लेकिन अंदर से उसे हमेशा लगता है कि कुछ कम है। एक कमी का एहसास, एक तरह की दिमागी गरीदी, इसीलिए उसे हमेशा और चाहिए। दूसरी तरफ है एक समृद्ध इंसान। उसके पास भी साधन है, पर उसके मन में एक बहुतायत का भाव है, एक उदारता है। उसे लगता है मेरे पास काफी है, और वो इसे दूसरों के साथ बांटने को भी तैयार है। तो एक तरफ है लगातार असंतोष और दूसरी तरफ है खुशी और आत्मविश्वास। तो बात का सार क्या निकला? यही कि समृद्धि का ताल्लुक आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस एहसास से है कि आपके पास पर्याप्त है। ये एक अंदरूनी एहसास है, कोई बाहरी आंकड़ा नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंफ्यूजन होता क्यों है? हम अमीर होने को ही समृद्ध होना क्यों समझ बैठते हैं? देखिए, इसकी जड़ ना हमारी अपनी जरूरतों की समझ में छुपी है। हम अक्सर शरीर की जरूरतों और मन यानी हमारे जीवन की जरूरतों को एक ही तराजू में तौल देते हैं। तो फिर सवाल वही है, हमें असल में चाहिए क्या? हमारी असली जरूरतें हैं क्या? इस सवाल का जवाब हमें एक बड़ी क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। अच्छा, चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले आती हैं शरीर की जरूरतें, मतलब वो चीजें जो हमारे शरीर को चलाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं। और सबसे काम की बात ये है कि ये जरूरतें सीमित हैं, इनकी एक लिमिट है, ये पूरी की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये तो बुनियादी चीजें हो गईं। और हाँ, आज के दौर में फोन, गाड़ी, टीवी जैसी चीजें भी इसी लिस्ट में आ गई हैं। ये सब शरीर की जरूरतें हैं जिनकी एक तय मात्रा है। तो सोचिए, जब ये सारी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उससे हमें मिलता क्या है? उससे हमें मिलती है सुविधा, मतलब फिजिकल कंफर्ट, आराम। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, सुविधा का मतलब खुशी नहीं होता। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। ये है जीवन की जरूरतें। ये हमारे अंदर की, हमारे अस्तित्व की जरूरतें हैं। इनका लेना देना चीजों से नहीं, बल्कि एहसास से है, भावनाओं से है। और ये लगातार बनी रहती हैं। जैसे कि विश्वास का एहसास, सम्मान का एहसास, एक दूसरे को समझने का भाव, खुद पर यकीन होना। और इन सबसे जो मिलता है वो है सुख। ये वो चीजें हैं जो हमें अंदर से भरती हैं। इन्हें आप गिन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और देखिए, लॉजिक कितना सिंपल है। जब जीवन की ये जरूरतें पूरी होती हैं, तब जाकर हमें असली खुशी, जिसे हम सुख कहते हैं, वो मिलती है। बस इतना ही सीधा सा समीकरण है। एक पार्टिसिपेंट ने इसे क्या खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, हम सुविधा से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यही तो हम सबकी सबसे बड़ी भूल है। हम एक अंदरूनी जरूरत को एक बाहरी चीज से पूरा करने में लगे रहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? हम जीवन की इन जरूरी जरूरतों को पूरा कैसे करें? जवाब छिपा है एक मजबूत अंदरूनी नींव बनाने में, और उस नींव का नाम है आत्मविश्वास। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। असली आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि हमारे पास क्या क्या है, बल्कि इस बात से आता है कि हम चीजों को कितना समझते हैं। यही समझ है जो उस कमी वाले एहसास को जड़ से खत्म कर देती है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आती है समझ, मतलब चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही देखने की क्लैरिटी। जब ये समझ आती है तो जिंदगी के सवालों के समाधान मिलने लगते हैं। और जब हमारे पास अपने ही सवालों के जवाब होते हैं ना, तो अंदर से एक स्वयं में विश्वास पैदा होता है।
और यही आत्मविश्वास, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस सुख को अपने आप ले आता है। जैसा एक पार्टिसिपेंट ने महसूस किया और कहा, स्वयं में विश्वास ही सुख की बुनियाद है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब मेरे पास मेरे अपने सवालों के जवाब होते हैं। ये कितनी गहरी और पावरफुल बात है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो नजरिए, और ये दो नजरिए दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियों की तरफ ले जाते हैं। एक तरफ है और ज्यादा पाने का भ्रम। ये सोच कहती है कि जरूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी और दुनिया में चीजें सीमित हैं, तो इसका मकसद क्या हुआ? बस जमा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। नतीजा हमेशा एक असंतोष, एक बेचैनी। दूसरी तरफ है पर्याप्त होने की सच्चाई। ये समझ कहती है कि शरीर की जरूरतें सीमित हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन काफी हैं। इसका मकसद समझ और संतुष्टि पाना है, और इसका नतीजा क्या है? समृद्धि और खुशी। जैसे ही हमारी समझ में ये बदलाव आता है ना, हम होड़ और कमी वाली दुनिया से निकलकर एक संतुलन और पर्याप्तता की दुनिया में आ जाते हैं। ये सिर्फ किसी एक इंसान का बदलाव नहीं है, ये पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। तो इस बातचीत के अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या हो अगर खुशी की चाबी और ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि ये समझने में हो कि हमें सच में चाहिए क्या?